कहानी के शुरुआत में टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है और उस टाइम पे रेंतारो का ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई पे नहीं था। वो काफी ज्यादा टेंशन में था कि लड़कियों के बर्थडे पे उन्हें क्या गिफ्ट दिया जाता है। अब इसके बाद हमें कल ही रात वाला सीन दिखाया जाता है जब सबारू ने रेंतारो के फोन पे मैसेज किया था और उसी टाइम से रेंतारो काफी ज्यादा टेंशन में है कि ये सोच के कि आखिर उसे कैसी गिफ्ट पसंद आएगी। आगे रेंतारो बोलता है, मैंने आज तक फैमिली के अलावा किसी का भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। रेंतारो वागुरी के लिए लिस्ट बनाता है कि उसे क्या क्या पसंद है, बट रेंतारो केकी लिख के रुक जाता है और रेंतारो के दिमाग में बस केकी ही घूम रहा था। तभी रेंतारो वागुरी के खिड़की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या मुझे वागुरी के बारे में कुछ मालूम भी है या फिर नहीं? जब से हम दोनों मिले हैं मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। मुझे लगता है कि ये फीलिंग और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब रेंतारो अपनी दुनिया में खो गया होता है। तभी टीचर रेंतारो को आवाज लगाती है। टीचर बोलती है, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ और तुम अपनी दुनिया में मगन हो। चलो पेज नंबर 22 को रीडिंग लगाना शुरू करो और हाँ, अपने दोस्त बेवकूफ को भी उठा दो। हम देखते हैं कि वहाँ पे ओसामी भी सो रखा था। अब नेक्स्ट सीन में हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेंतारो अपने मदर से बोलता है कि मदर, क्या आपको आसपास में कोई पॉपुलर सी बेकरी के बारे में मालूम है? ये सुन के मदर काफी ज्यादा चिढ़ जाती हैं और उसे चाकू दिखाते हुए बोलती हैं, तुम कहना चाहते हो कि यहाँ का केक बेकार होता है? रेंतारो डरते हुए बोलता है, ऐसी बात नहीं है, ये सब वागुरी के लिए है, क्योंकि वागुरी हमेशा हमारे शॉप से ही केक खरीदती है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके बर्थडे पे उसे ऐसा केक मिले जो कि उसने कभी भी ऐसा ट्राई ना किया हो। आप मुझे इस तरह क्यों देख रही है? दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करना एक नॉर्मल सी बात है और हम इसके बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो बताइए, क्या आपको आसपास में कोई पॉपुलर बेकरी के बारे में मालूम है? मदर बोलती है, तुम्हें उसे गिफ्ट देना ही है तो कैसा रहेगा अगर तुम्हें उसके लिए केक बनाओ। ये सुनकर रेंतारो हैरान हो जाता है और वो बोलता है, आपको पता है ना, मैंने अपने लाइफ में कभी भी केक नहीं बनाया। मदर बोलती है, लेकिन तुमने मेरे साथ केक बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद की है और जब मैं केक बनाती थी तो तुम काफी गौर से देखते थे, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें केक बनाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। रेंतारो अपने मदर को समझाता है कि केक बनते हुए देखना और केक बनाना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मदर बोलती है, तो क्यों ना तुम इसके बारे में डैड से ही पूछ लो, अगर उन्हें पता चला कि तुम केक बनाने वाले हो तो उन्हें काफी ज्यादा खुशी होगी। रेंतारो बोलता है, डैड तो अपने को ही दिन भर किचन में बंद रखते हैं। इतना बोलने के बाद तभी धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज आती है और दोनों ही सीढ़ी की तरफ झांक रहे होते हैं और वे दोनों देखते हैं कि रेंतारो के डैड सीढ़ी पे गिरे हुए हैं। मदर बोलती है, मुझे लगता है कि वो हमेशा की तरह फिर से थक गए हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वे लोग डिनर कर रहे होते हैं। रेंतारो बोलता है, मुझे इनसे मदद मांगने में काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। मदर बोलती है, वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये काफी ज्यादा पसंद है, तो डैड से मदद मांगने में कैसी शर्म। तभी डैड की आंखें खुलती हैं और देखने में उनकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही होती है, मानो कि उसने 1 महीना से सोया नहीं है। और रेंतारो डायरेक्ट उसे पूछ लेता है कि क्या आप मुझे केक बनाना सिखा सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। ये सुनने के बाद फादर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मदर को तो पता है रेंतारो की लाइफ काफी ज्यादा बदल चुकी है, लेकिन फादर को रेंतारो के बारे में अभी कुछ भी नहीं मालूम। तभी डैड बोलते हैं, तुम्हें किस टाइप का केक बनवाना है? रेंतारो बोलता है, आपका मतलब यह है कि मुझे किस साइज का केक बनवाना है? लेकिन डैड उसे मना कर देते हैं, मेरा मतलब यह था कि अगर तुम्हारा दोस्त वो केक खाए तो तुम्हारे बारे में क्या सोचे। रेंतारो बोलता है, क्या ऐसा भी कुछ होता है? डैड बोलते हैं, यह भी काफी ज्यादा मायने रखता है, आखिर हम किस फीलिंग से उस केक को बना रहे हैं और हम कैसा रिएक्शन चाहते हैं सामने वाले से। रेंतारो फिर से वागुरी के बारे में सोचने लग जाता है और अपने मन में बोलता है कि वागुरी एक लौती लड़की थी जो मेरे रियल फेस को देखा था और उसकी आंखों में सच्चाई एकदम साफ दिखती है। आगे रेंतारो अपने डैड से बोलता है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे केक को खा के काफी ज्यादा खुश रहे। ये सुनकर डैड हल्का सा स्माइल देते हैं। तभी डैड बोलते हैं, वैसे उसका बर्थडे कब है? रेंतारो बोलता है, इसी महीने 22 तारीख को। डैड बोलते हैं, तो आज से हमारे पास 2 हफ्ते हैं और आज से तुम्हारा स्पेशल ट्रेनिंग शुरू होता है, लेकिन तुम ये बात ध्यान रखना कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, तो मुझे तुमसे अच्छा रिजल्ट चाहिए। रेंतारो बोलता है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं इसे बनाने में जी जान लगा दूंगा। तो चलो अब उठो, मुझसे किचन में आके मिलना। ये देखकर मदर काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं कि रेंतारो अब कितना ज्यादा बदल चुका है, क्योंकि पहले वो इन सब कामों को बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था, क्योंकि रेंतारो इन सभी चीजों को देखकर पहली हार मान लेता था। अब नेक्स्ट सीन में हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैड रेंतारो को केक बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगता है वो सब रेंतारो को बता रहे होते हैं और रेंतारो उन सभी चीजों को नोट कर रहा होता है। रेंतारो रात भर जाग के केक का डिजाइन बनाता और स्कूल में ही सो जाता, यहाँ तक कि वो लंच करते करते सो जाता था। और रेंतारो घर पे आने के बाद फिर से केक बनाने में भिड़ जाता और मदर रेंतारो को काफी ज्यादा सपोर्ट करती हैं ताकि वो बीच में ही हार ना मान जाए। और मदर बाप बेटे को एक साथ देख के काफी ज्यादा खुश होती हैं कि फाइनली अब बाप बेटे साथ में टाइम बिता रहे हैं, क्योंकि पहले तो उसके डैड किचन में रहते थे और रेंतारो अपने रूम में। अब अगले सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेंतारो के दोस्त रेंतारो को लेके काफी ज्यादा चिंतित थे। साकू बोलता है, भाई तू ठीक तो है ना? रेंतारो बोलता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम लोगों को कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? ओसामी बोलता है, इसके बाद फिजिकल क्लास है तो मुझे लगता है कि तुम बाहर जाते ही गिर जाओगे, इसलिए तुम यहीं पर आराम करो। लेकिन रेंतारो उन्हें मना कर देता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी आयाटो बोलता है, भाई वैसे तुझे हुआ क्या है, क्योंकि तुझे देखने पर ऐसा लग रहा है कि तू 10 दिन से सोया नहीं है। रेंतारो उन्हें बता देता है कि मैं कुछ दिन से केक बनाने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये सुनकर तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ओसामी बोलता है, क्या तुम केक बना रहे हो? मुझे भी ट्राई करना है। रेंतारो बोलता है, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है। तभी रेंतारो बोलता है, रुको मैं अपना मुंह धोकर आता हूँ। तभी आयाटो बोलता है, मुझे पता है केक बनाना काफी ज्यादा
मुश्किल है, लेकिन इतना ज्यादा मुश्किल होगा ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में वागुरी और सबारू को दिखाया जाता है, जहाँ पर वागुरी और सबारू ब्लैक बोर्ड को साफ कर रही होती हैं और वागुरी के पीछे उसके सारे दोस्त खड़े हुए थे, जहाँ पे वे लोग कह रही होती है कि वागुरी अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे है ना, अगर मैं सही हूँ तो हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसके बाद सारी लड़कियां बोलने लगती हैं कि तुम हमेशा स्कूल में हमारी मदद करती हो, इसलिए चाहते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ करें, और 22 तारीख को समर ब्रेक का पहला दिन है तो हम बिना टेंशन के बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये देखकर सबारू काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि वागुरी के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इतने लोग आ रहे हैं। तभी सबारू को एकदम से कुछ याद आता है और तभी सबारू उन लोगों से बोलते हैं मुझे कहने में बुरा लग रहा है कि 22 तारीख को मेरा कुछ प्लान है, तो क्या हम उसके अगले दिन बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तभी वे सब बोलने लगती है कि हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम 23 तारीख को भी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। वागुरी बोलती है मुझे खुशी है कि तुम सब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो। इसके बाद वागुरी एक क्यूट सा स्माइल देते हुए बोलती है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उसकी क्यूट स्माइल देख के लड़कियां भी खुद को नहीं रोक पाती, वो सभी मिलकर वागुरी को अपने गले से लगा लेती हैं। अब रेंतारो स्कूल से आते हैं, बेड पर लेट जाता है और तभी सबारू का मैसेज आता है और मैसेज में लिखा होता है मुझे पता है तुमने उससे नहीं पूछा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ 22 तारीख को वागुरी एकदम फ्री है। ये देखकर रेंतारो घबराते हुए बोलता है अरे नहीं मैं तो भूल ही गया था, मैंने तो उसे पूछना भूल ही गया कि तुम्हारा 22 तारीख को कुछ प्लान तो नहीं है ना। इसके बाद रेंतारो वागुरी के फोन पे मैसेज करता है। रेंतारो मैसेज में लिखा होता है क्या हम 22 तारीख को मिल सकते हैं, लेकिन अगर उस दिन तुम्हारा कुछ प्लान हो तो हम 23 तारीख को भी मिल सकते हैं। मैसेज देख के वागुरी हैरान सी हो जाती है और रेंतारो ये भी बोल देता है कि मैं तुम्हें 22 तारीख को कुछ देना भी चाहता हूँ, और वागुरी जल्दी से मैसेज कर देती है ओके। और अब वागुरी सोच में पड़ जाती है कि वो मुझे कुछ देना चाहता है, लेकिन वो चीज क्या हो सकता है और वो मुझे 22 तारीख को क्यों देना चाहता है। अब वागुरी इसके बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हो जाती है और मेरे बर्थडे के बारे में उसे पता होने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन तभी वागुरी को कोई याद आता है और वागुरी सबारू के पास कॉल लगाती है। सबारू बोलती है क्या तुम पे रेंतारो ने कॉल किया था। अब वागुरी समझ जाती है कि ये सब सबारू ने किया है। सबारू बोलती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया, और वागुरी उसे अपने प्यार भरे आवाजों में डांट रही होती है। लेकिन वागुरी ये भी चाहती थी कि रेंतारो को मेरे बर्थडे के बारे में पता चल जाए। अब वागुरी काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और वो ना वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। सबारू बोलती है जिसे तुम पसंद करती हो उसे तो उसके बर्थडे के बारे में पता होना ही चाहिए, और वो अब गुड बाय बोल के फोन को कट कर देती है। और इसके बाद हमें वागुरी का रिएक्शन भी दिखाया जाता है और वागुरी अभी काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके बर्थडे पर रेंतारो से मिलने का मौका मिल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेंतारो खुद से केक बनाने लग गया होता है। इसके बाद फाइनली वो अपना केक रेडी करता है और उसके डैड ने केक को टेस्ट करते हैं और रेंतारो काफी ज्यादा सीरियस था उनका जवाब सुनने का। डैड बोलते हैं कि तुम इसमें पास हो गए। ये सुनकर रेंतारो काफी ज्यादा खुश होता है कि उसकी मेहनत रंग लाई। तभी मदर रेंतारो से बोलती है कैसा रहेगा अगर तुम निकलने की तैयारी करो, तब तक मैं इस केक को पैक कर देती हूँ। और रेंतारो वहाँ से जाने लगता है, बट तभी वो रुक के अपने डैड से बोलता है डैड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर डैड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मदर बोलती है सच में रेंतारो ने काफी अच्छा केक बनाया है। डैड बोलते हैं लगता है कि अब हमारा बेटा मुस्कुराने सीख गया है। अब अगले सीन में हमें रेंतारो को रास्ते में दिखाया जाता है और रेंतारो अभी काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने केक बनाने का डिसाइड किया तो ये मेरा अच्छा डिसीजन था ना। आई होप कि उसे केक पसंद आए, इसलिए मैं घर से काफी जल्दी निकला हूँ ताकि मैं अपने को मेंटली तैयार कर सकूं। लेकिन जैसे ही रेंतारो सामने देखता है वो देखता है कि वागुरी उससे पहले ही वहाँ पर आ गई है। रेंतारो घबराते हुए उसके पास आता है। पहले तो रेंतारो वागुरी का बर्थडे विश करता है और ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। वागुरी रेंतारो को इसके लिए थैंक्स बोलती है और वो बताती है कि मैं अभी काफी ज्यादा खुश हूँ, वैसे क्या मैं इसे खोल के देख सकती हूँ। रेंतारो बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम इसे घर जाके खोलो। वागुरी बोलती है मैं इसे खाऊंगी नहीं, बस इसे खोल के देखूंगी। वैसे मैं बता दूं इसमें एक केक है। केक का नाम सुनकर वागुरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि वे लोग एक पार्क में आके बैठ जाते हैं और फाइनली वागुरी केक को ओपन कर देती है और वागुरी केक को देख के काफी ज्यादा खुश होती है। तभी रेंतारो बोलता है दरअसल ये केक मैंने बनाया है, मुझे पता है हमारे यहाँ का केक तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है, तो मुझे तुम्हारे बर्थडे पर काफी ज्यादा बुरा लगता अगर मैं तुम्हें वही चीज देता जो तुम पहले भी खा चुकी हो। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल सा केक बनाऊंगा और मैंने अपने लाइफ में पहली बार केक बनाया है और मुझे उम्मीद है तुम्हें ये केक काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और वागुरी वहाँ पे ना काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो रेंतारो से क्या बोलेगी। लेकिन तभी वागुरी बोलती है जब मैं केक खाऊंगी उसी टाइम मैं तुम्हें कॉल करूंगी। इसके बाद दोनों ना कुछ देर के लिए टाइम स्पेंड करते हैं। अब इसके बाद फाइनली रेंतारो वागुरी को गुड बाय बोल देता है और वागुरी भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें वागुरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो केक को देख के पागल सी हो रही होती है और वो लगातार केक की फोटो पे फोटो लिए जा रही थी और भाई उसके अंदर ना बिल्कुल भी सब्र नहीं था। इसके बाद वो केक का एक बाइट खा लेती है और ये बोलती है सच में ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। अब इसके बाद हमें रेंतारो के मदर और फादर का सीन दिखाया जाता है और मदर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि रेंतारो ने आखिर इस तरह का वियर्ड फेस क्यों बनाया है, क्या रेंतारो ने उस लड़की को गिफ्ट नहीं दे पाया है। और इसी तरीके से दोनों के मन में अलग अलग ख्याल चल रहे होते हैं और तभी रेंतारो के फोन पे वागुरी का कॉल आ जाता है और रेंतारो भागते हुए अपने रूम में आता है और रेंतारो से डायरेक्ट पूछता है कि तुम्हें वो केक कैसा लगा। वागुरी बताती है कि वो केक काफी ज्यादा अच्छा था, यहाँ तक कि मेरे फैमिली को भी काफी ज्यादा अच्छा लगा और जो मेरा छोटा भाई है उसने तो पूरा केक ही खा लिया। ये सुनकर रेंतारो हैरान हो जाता है। तभी वागुरी बोलती है क्या तुम मेरे लिए दोबारा केक बनाओगे। रेंतारो बोलता है हाँ मैं तुम्हारे लिए जरूर बनाऊंगा। वागुरी
बोलती है क्या सच में, तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जरूर बनाओगे। और रेंतारो उसे प्रॉमिस करता है। इसके बाद दोनों ही गुड नाइट बोल के फोन को कट कर देते हैं। तभी रेंतारो दौड़ते हुए आता है और वो बताता है कि वागुरी को केक काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये सुन के मदर बोलती है क्या सच में। तभी रेंतारो अपने मॉम डैड से बोलता है क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ। दरअसल समर ब्रेक में मैं आप दोनों के साथ केक बनवाने में मदद करना चाहता हूँ, ताकि इससे मेरी और भी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि जब मैं केक बनाऊं तो अगली बार वाले से भी काफी ज्यादा बेहतर होगा। ये सुन के मदर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी डैड बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हें समर में हर एक दिन दुकान पे काम करना होगा और साथ में तुम्हें ट्रेनिंग भी करनी होगी। रेंतारो के साथ साथ मदर भी हैरान हो जाती है। और इस बार याद रखना मैं तुम पे बहुत ही ज्यादा कड़ी नजर रखूंगा। ये सुनकर रेंतारो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन मदर डैड के फोरहेड पे मारते हुए बोलती है कि तुम उसे डराना बंद करो। डैड बोलते हैं मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी मदर बोलती है तुम्हें इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना समर दोस्तों के साथ अच्छे से बिताना चाहिए और जब तुम फ्री होगे तब तुम दुकान में आके प्रैक्टिस कर लेना। तभी डैड बोलते हैं वैसे तुम्हारे दोस्त को केक में पसंद आया क्या, मतलब कि उस केक का ब्रेड या क्रीम। और रेंतारो उन्हें बताने लग जाता है। तभी मदर स्माइल करते हुए बोलती है कि फाइनली रेंतारो अपने दोस्तों पे भरोसा कर सकता है। मैं चाहती हूँ रेंतारो और उसके दोस्त अच्छे से समर एंजॉय करे। और तभी हमें दिखाया जाता है ग्रुप चैट का मैसेज। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।